हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं अपने अच्छे मन से आप सब के लिए ब्लेसिंग करती हूँ। ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप सब के लिए बहुत सुंदर तरीके से आ रही होगी। जी, आप भी क्लेम करिए इस प्यारी सी ब्लेसिंग को। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के लिए। पुराने ज़माने में या आज भी बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए, है ना। बहुत लोगों ने सुना है ये बात। और ये क्यों बोला गया है, उसका रीज़न कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो जानते हैं वो बहुत समझदार हैं और उनको दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए, जैसे मैं बता रही हूँ। अच्छा बोलो और कम बोलो और सोच समझ कर बोलो। इसलिए बोला जाता है क्योंकि जाने अनजाने हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं बेहिसाब। कभी सोच समझ कर, कभी बिना सोचे समझे। लेकिन ब्रह्मांड जो है, हमारे आसपास में फैली हुई ऊर्जा और एनर्जीज़ और तरंगे, ये सब हमारी हर एक बात को, हर एक शब्द को सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और सर झुका के बोलते हैं, जो हुक्म मेरे आका। ओके, मैं आपका कहना मानता हूँ। और फिर उसको 1000 गुना करके हमें वापस ला कर देता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जब भी कुछ बोलें तो कोशिश करें बहुत सुंदर, प्यारा, मीठा और पॉजिटिव बोलें। जी, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, उनको अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए होता है, तो उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द चुनें, प्यारे प्यारे शब्द चुनें, जिनमें भर भर के पॉजिटिव एनर्जी हो, भर भर के खुशहाली हो। क्योंकि सबको चाहिए अच्छाई, खुशहाली, प्यार, अपनापन, कामयाबियाँ, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, सबको चाहिए। तो आप ऐसे शब्द चुनें जिनमें ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हों। जैसे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा हर दिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सकारात्मक है, सार्थक है। मैं जो भी काम करता हूँ, ये संपूर्ण सृष्टि मेरा मार्गदर्शन करती है और मेरी सहायता करती है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। मेरा शरीर पूर्णतया स्वस्थ है। मैं सुंदर हूँ, परमात्मा ने मुझे बहुत सुंदर बनाया। मेरे सभी अंग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। या जो भी आपने बोलना हो, जो भी आपकी अफर्मेशंस हो, इस तरह की सुंदर प्यारी पॉजिटिव बातों को अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशन का मतलब वो होता है कि हमने कहा और वो तुरंत पूरा हो गया। जी, ब्रह्मांड हमारे लिए काम कर रहा है। हमारी बोली हुई हर बात को वो सच करता है। अगर आप ध्यान करें तो बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत कुछ बोला होगा, बहुत कुछ बोला होगा। और अगर याद करने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि अरे, ये तो मैंने कहा था, ये सच हो गया। ओहो, मैं तो ऐसा सोच रही थी, ये सच हो गया। अरे हाँ, ऐसा ही तो चाहता था मैं, ऐसा ही घर तो चाहती थी मैं। अरे, यही गाड़ी तो मैं लेने के लिए बोल रहा था पापा। ठीक है। और फिर अगर किसी लड़की की बात आए या किसी की भी बात आए, तो जो हमने बोला है आज तक, ब्रह्मांड ने हर वो बात सही और सच कर दी है। कैसे? ऐसे कि हम जो बोलते हैं, हम बोलकर भूल जाते हैं। हज़ारों, लाखों, करोड़ों शब्द बोल चुके हैं अब तक हम, अरबों खरबों शब्द बोल चुके हैं हम। हमें याद भी नहीं हमने क्या क्या बोला, लेकिन इस ब्रह्मांड को सब कुछ याद रहता है। हमारी बोली हुई हर बात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमती रहती है, गूंजती रहती है। तो आज के बाद जब भी आप अपने लिए कुछ मांगेंगे या किसी और के लिए मांगेंगे, तो बहुत सुंदर सोच समझकर, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सुंदर सुंदर वाक्य बनाकर बोलेंगे। नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कभी बीमार ना पड़ूँ, मेरे घर में कभी ऐसा ना हो, मेरे घर में कभी वैसा ना हो, मेरे जीवन में कभी ऐसा ना हो। मतलब मैं वो शब्द प्रयोग भी नहीं करना चाहती हूँ जो लोग बोलते हैं। तो ब्रह्मांड क्या सुनता है कि अच्छा, वो नहीं शब्द को नहीं सुनता है, वो केवल उस पूरे वाक्य में से नहीं शब्द को हटा के सारा का सारा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर आपको स्वस्थ, सुंदर, सकारात्मक
सफल जीवन जीना है, सार्थक जीवन जीना है, तो शब्दों का चयन भी बहुत सोच विचार कर सुंदर करें और सार्थक करें। जिस प्रकार लोग नाम रखने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं ना, कैसा नाम रखें अपने बच्चे का, कैसा नाम रखें, उसी तरह से अपने शब्दों में भी बहुत खोजबीन करके ढूंढ के लाइए अच्छे अच्छे शब्द। हाँ, क्योंकि वो सच होने वाले हैं। और ये सबसे आसान तरीका है। बहुत लोग आजकल कोर्सेज कर रहे हैं, उन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर दी है मैनिफेस्टेशन के लिए, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, हमारे पास आइए, हम कोर्स कराते हैं। तो मेरा ये मानना है कि किसी कोर्स में जाके अपने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इतना समझिए कि एक छोटा बच्चा है, उसे भूख लगी है, वो अपनी माँ को ये भी नहीं कह पा रहा कि मुझे दूध पिला दो, गोदी का बच्चा है, वो रो रहा है। उसकी माँ को लगा कि शायद नींद खुल गई है इसलिए रो रहा है, ठीक है, वो किचन में काम कर रही थी। बच्चा फिर रोया, माँ को लगा ओहो लगता है इसने सुसु कर दिया है या फिर इसको भूख लगी है। माँ ने फिर नहीं सुना कि मैं थोड़ा काम कर लूँ, एक साथ सारा काम ख़त्म करके फिर उसको उठाऊंगी और आराम से दूध पिला दूंगी या फिर उसके कपड़े चेंज करूंगी। लेकिन बच्चे को भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, तो उसने तीसरी बार में बहुत ज़ोर से वो रोया कि माँ एकदम से जो भी काम कर रही थी उसने सब काम छोड़े और दौड़ के अपने बच्चे को गले से लगा लिया। बहुत प्यार से उसे दूध पिलाया, उसकी पीठ थपथपाई, उसके सर को सहलाया। बच्चा शांत हो गया। उसे दूध चाहिए था, उसे भूख लगी थी, वो कह नहीं पा रहा था, लेकिन अपने रोने से वो समझा रहा था। पहले वो नॉर्मल रोया, माँ ने नहीं सुना। दोबारा वो थोड़ा सा और रोया, माँ ने नहीं सुना। लेकिन तीसरी बार जब उसकी भूख उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो वो बहुत ज़ोर से रोया और माँ को सब काम छोड़कर दौड़ के आना पड़ा उसके पास, और उसकी भूख मिटाने के लिए उसने फ़ौरन उसे दूध पिलाया, गले से लगाया, प्यार किया और शांत किया। माँ भी खुश हो गई और बच्चा भी सुकून से बैठा था गोद में। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस ब्रह्मांड से कोई चीज़ मांगते हैं या ऊपर वाले से मांगते हैं कोई भी चीज़, तो आपकी इंटेंशन बहुत प्योर एंड सॉलिड एंड स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, 100% चाहिए, 1000% चाहिए, मुकरना नहीं है फिर अपनी चीज़ से। इसीलिए सोच समझ कर मांगे, और इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे वो तो सच कर देगा। अब किसी को कार खरीदनी थी, उसने कुछ नहीं सोचा किस रंग की कार चाहिए, किस मॉडल की कार चाहिए, उसने बोला मुझे कार लेनी है, काश मुझे कार मिल जाए, जल्दी से हो जाए पॉसिबल, मैं कार ले लूँ नई, हम सब घूमने जाएंगे। उसने सिर्फ इतना बोला, उसको कार मिल गई, सेकेंड हैंड कार मिली, बहुत कम दामों में मिल गई। लेकिन जब वो उसमें घूमने के लिए गए फैमिली के साथ में, थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ख़राब हो गई। अब उन सब का मूड बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था कि मुझे ब्रांड न्यू कार चाहिए या फिर मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में चलने वाली कार चाहिए, जो बिल्कुल ठीक हो, अच्छी कंडीशन में हो, जिसमें हम सब परिवार के लोग बहुत अच्छे से बैठकर जाएं, घूमें फिरें और सकुशल वापस आ जाएं। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन आपको जो भी चाहिए आपको वो कट टू क्लियर, बिल्कुल साफ साफ इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, ला कर दो, इस कंडीशन में चाहिए, ला कर दो, संभव करो, मेरे लिए बनाओ, पैदा करो। ये भावना, ये इंटेंशन चाहिए। जब तक ये इंटेंशन नहीं आएगी तब तक बात पूरी नहीं होती। मेरे पास अपने ही जीवन के बहुत से उदाहरण हैं ऐसे, जो मेरे पूरे हुए हैं। मैं जब सोचती हूँ तो बहुत हैरान होती हूँ कि मुझे तो पता भी नहीं था, ऐसा बोलने से ऐसा हो जाता है। और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी हुई हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ कि कम से कम मुझे परमात्मा ने इतनी सद्बुद्धि दी कि मैं समझ पाई मेरे बोलने से भी कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है। तो आप सब लोगों को मैं इसीलिए बता रही हूँ, आप सब लोग भी अपनी अपनी चीज़ों को, अपनी डिमांड को, अपनी ज़रूरतों को, सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को एक डिज़ाइन करें। कैसा चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसे कैसा होना चाहिए। जब आप बिल्कुल साफ साफ एकदम क्लैरिटी के साथ समझ जाएंगे आपको क्या चाहिए, उसके बाद उसको सच होने से कोई नहीं रोक सकता। वो सच करना ही पड़ेगा ब्रह्मांड को, क्योंकि हमारे जीवन में भी हमारी बोली हुई हर एक बात वो सच करते हैं, हर एक बात को, हर एक शब्द को सच करते हैं। हमें पता नहीं रहता क्योंकि हम अनंत शब्द बोल चुके होते हैं, और ब्रह्मांड के पास वो स्टोर होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। वो एक के बाद एक हमारी बातों को सच करता चला जाता है, सच करता चला जाता है, सच करता चला जाता है।
ये भी बहुत बड़ा सच है। आज जो मैं बोल रही हूँ ये हज़ारों साल के बाद भी इस ब्रह्मांड में रहेगा, मेरे ये शब्द गूंजेंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने कुरुक्षेत्र में जाके कुछ एक्सपेरिमेंट किया ध्वनि के माध्यम से, तो उनको वहाँ पे ऐसी ध्वनियाँ सुनने को मिली हैं जैसे चीख पुकार हो, लड़ाई की आवाज़ हो, बहुत बहुत हलचल मचाने वाली आवाज़ हो। लेकिन कहीं कहीं उनको ऐसी आवाज़ भी सुनाई पड़ी जो बहुत शांत है, धीर गंभीर है, मन को शांति देने वाली है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो शोरगुल की आवाज़ है ये महाभारत के युद्ध की आवाज़ है। जब लोग सैनिक लड़ रहे थे, चोट लग रही थी उनको, वो चिल्ला रहे थे, जोश में भर के एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, गीता का ज्ञान बांट रहे थे, तो वो धीर गंभीर एकदम शांत थे। वो शांत आवाज़ श्री कृष्ण की थी। तो ध्वनि में, आवाज़ में, शब्दों में वो ताकत है। सोच समझ कर यूज़ करें।